हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, आज का नया करंट अफेयर्स आपके बीच। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमको पता चले कि आप के द्वारा क्या क्या पढ़ाई हो रही है। तो आइए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यह करंट अफेयर सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ऑल एग्ज़ाम के लिए आपके बीच। तो दोस्तों, क्वेश्चन की ओर। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर दोस्तों मेघालय मेघालय है। मेघालय की राजधानी दोस्तों शिलांग में है। इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 में हुई। वहाँ के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं। वहाँ के राज्यपाल तथागत रॉय हैं। वहाँ का मेघालय का पड़ोसी राज्य कौन सा है दोस्तों? असम। मेघालय का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। मेघालय उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ सोमादेर। मेघालय की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं और विधानसभा में 60 सीटें हैं। ये बात मेघालय स्टेट की होती है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में टिकटॉक टिकटॉक की सबको पता ही है दोस्तों, सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो इसका आंसर दोस्तों मेयर केविन मेयर। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो टिकटॉक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। यह चीन देश की कंपनी है। टिकटॉक के पेरेंट कंपनी बाइट डांस है। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये राज्य है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकता है दोस्तों। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। वहाँ के मुख्यमंत्री है दोस्तों जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। वहाँ के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें और राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा में 68 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लिंगपा नारायण हैं। हिमाचल प्रदेश 4 पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के प्रमुख जिले भी बता देते हैं दोस्तों। ये पूरी बायोडाटा हिमाचल प्रदेश के बारे में चल रही है दोस्तों अभी। इसकी झीलें सूरजताल झील, नाको झील, रेणु झील, चंद्रताल झील, खजियार झील, मछियाल झील, मुरजुल झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे रोहतक दर्रा, शिपकिला दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, ये दर्रे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये महिला है दोस्तों नाओमी ओसाका की हैं। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो नाओमी ओसाका जापान की महिला है, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्होंने अमेरिका की सेरेना
विलियम्स टेनिस खिलाड़ी के पीछे किया है? अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये आंसर है दोस्तों मिजोरम। मिजोरम ने दिया है। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों में अधिक निवेश करने के लिए किया गया है। मिजोरम राज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है आइजोल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथांगा। मिजो नेशनल क्रिकेट पार्टी से हैं। वहाँ के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं। मिजोरम उच्च न्यायालय का नाम गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अजय लंबा हैं। मिजोरम के 3 पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों, मणिपुर, असम और त्रिपुरा। मिजोरम के 2 पड़ोसी देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश। मिजोरम की लोकसभा में 1 सीट और राज्यसभा में 1 सीट और विधानसभा में 40 सीटें हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में त्साई इंग वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बनी है? तो इसका आंसर दोस्तों ताइवान की। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात कर दोस्तों तो ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी ताइपे। वहाँ की करेंसी नई ताइवान डॉलर है। दोस्तों क्वेश्चन के साथ साथ में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करने से हमको अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि इन पॉइंट्स में से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रिस्टोर पैकेज की पहली किस्त जारी की है? तो ये की है दोस्तों आंध्र प्रदेश ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो रिस्टार्ट पैकेज का उद्देश्य लॉकडाउन से प्रभावित होने वाले माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज को फिर से शुरू करने में मदद मिलेगी। आंध्र प्रदेश स्टेट की जानकारी जानते हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश की राजधानी है दोस्तों हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी से हैं। राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी हैं। आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करने से पहले और डिटेल में जान लेते दोस्तों। आंध्र प्रदेश की लोकसभा में 25 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें और विधानसभा में 175 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर है। कोल्लेरम झील, बुलेटलिकी झील आंध्र प्रदेश के प्रमुख जिले हैं। नागा अर्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर स्थित है, यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। नागा अर्जुन सागर टाइगर रिजर्व यह भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश की समुद्री तट की रेखा दूसरी सबसे लंबी है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 23 मई को। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इस दिवस का उद्देश्य ऑब्स्टेट्रिक फेस्टुला की बीमारी के बारे में लोगों
को जागरूक करना है। इसे मानने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इंटरनेशनल डे टू ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला 2020 का थीम एंड जेंडर इनक्वालिटी एंड हेल्थ एंड फिस्टुला। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी अर्टिज अदूरिस ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये किया है दोस्तों स्पेन ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करते दोस्तों तो स्पेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है। वहाँ की राजधानी मैड्रिड है। वहाँ की करेंसी यूरो। प्रधानमंत्री पेट्रो साnchez हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। हाल ही में बलवीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका आंसर दोस्तों भारतीय हॉकी था। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो 1956 के ओलंपिक में बलवीर सिंह दोसांझ भारतीय टीम के कप्तान थे और इन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जिताया था। 1957 में पद्मश्री सम्मान हासिल करने वाले यह पहले खिलाड़ी थे। भारतीय हॉकी संघ की बात करें दोस्तों तो भारत में हॉकी खेल को भारतीय हॉकी संघ इसकी स्थापना 20 मई 2009 में हुई। इसके अध्यक्ष मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राम रीड, महिला हॉकी टीम के कोच शॉर्ट मोरिन हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों 11 नंबर। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्क्वाड्रन को लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है दोस्तों? जापान ने किया है। किसने किया दोस्तों? जापान। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो जापान ने जो भी उपग्रह लॉन्च किए हैं उन सभी उपग्रहों को निगरानी करेगा और यह जापान देश की रक्षा करेगा। आइए जापान के बारे में जानते हैं। जापान क्या है? जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी टोक्यो। वहाँ की करेंसी जापानी येन। प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। आइए अगले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। हाल ही में किसने मौसम सेवा की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवा को लॉन्च किया है? तो ये किया है भारतीय मौसम विभाग ने, IMP। इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की जानकारी इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, भारतीय मौसम विभाग। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में किस देश की नौसेना ने नए लेजर हथियार का प्रशांत महासागर में परीक्षण किया है जो उड़ते हुए विमान को नष्ट कर सकता है? तो इसका आंसर दोस्तों अमेरिका। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन DC। वहाँ की करेंसी है अमेरिका डॉलर। वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका स्पेस एजेंसी का नाम है NSA, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। अमेरिका राजधानी वाशिंगटन पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है। मिसौरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में सैमसंग ने अपने
ऑफलाइन रिटेलर्स को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है दोस्तों फेसबुक से। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सैमसंग की स्थापना 1 मार्च 1938 में हुई थी। इसका मुख्यालय दक्षिण कोरिया में है, सियोल। इसके संस्थापक ली बैयंग छल हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसकी स्थापना 2004 में हुई। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। इसके सीईओ मार्क जुकरबर्ग हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किस नियुक्त किया? ये किया है TN तिरुवत ने। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों तो यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र स्थापना 24 अक्टूबर 1945। यूनान सदस्य देश 193। एंटोनिया गुटेरेस। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। उससे पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। इसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपको प्राप्त हो। और थैंक यू।